स्पीकर चुनाव को लेकर गहमागहमी। कांग्रेस बीजेपी ने जारी किया व्हिप। स्पीकर पद पर जेडीयू का भी बड़ा बयान। संसद का पहला सत्र शुरू हो चुका है और लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए सदन में चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मेल नहीं बैठ पाया। राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच 3 बार फोन कॉल के बाद भी सहमति नहीं बन पाई और विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए के सुरेश को अपने कैंडिडेट के तौर पर उतार दिया। सदन के पहले सत्र में एनडीए की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। बीते मंगलवार को दोनों की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया, जिसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने नेताओं को चुनाव के लिए व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को आदेश दिया गया है कि उनको चुनावी प्रक्रिया के दौरान लोकसभा में मौजूद रहना है। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बयान देते हुए कहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी होता है। इस पद को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शासक दल का ही व्यक्ति स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुमत होता है। समूचा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा स्पीकर का पद पारदर्शी और संदेहों से दूर, लिहाजा इस पद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और शासक दल का ही प्रतिनिधि स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुमत भी होता है। सर, जो बात आप कह रहे हैं, शरद पवार आज ही के दिन अपोजिशन की ओर से कैंडिडेट देने से पहले राहुल गांधी ने ये बात दोहराई थी कि सत्ता पक्ष का स्पीकर होना चाहिए था। जिस परंपरा की दुहाई देकर कांग्रेस पार्टी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मांग रही थी, वही कांग्रेस पार्टी परंपरा की बात भूल गई और स्पीकर पद को लेकर अपना उम्मीदवार दी। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है और वो भी संविधान की दुहाई देकर के। कभी संसद में इस तरह का अगरिमापूर्ण व्यवहार नहीं हुआ जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। दूसरा सर, ये इससे जुड़कर ये तर्क इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं की ओर से दिया गया कि के सुरेश को बनाया जाना चाहिए था। वो एक दलित परिवार से आते हैं और आज जब उन्हें स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो भी उनकी जाति को उनसे जोड़ा गया कि दलित परिवार से आए एक व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या दलित जाति आधारित बात करके स्पीकर पद की गरिमा को कम किया जा रहा है या फिर राजनीति साधने की कोशिश है? कांग्रेस पार्टी के इस विद्वेषतापूर्ण व्यवहार की वजह से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया। उनका मानना है कि उम्मीदवारी के चयन में उनसे भी सलाह मशवरा नहीं किया जा